हरतालिका तीज व्रत कथा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। माता पार्वती उनके समक्ष आई और सभी गण विराजमान थे। बलवान वीर, भद्र, भृंगी, शरंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। ऐसे मौके पे महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया। क्या मैं जान सकती हूँ वह कौन सा पुण्य था जिसकी वजह से मुझ दासी पर आपने कृपा की? महारानी पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन होता है, इतना श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी की यह सुनने की इच्छा हुई। ये व्रत कैसे किया जाता है, इसकी कथा क्या है? तो भगवान शिव बोले, हिमांचल श्रेष्ठ की पुत्री, बाल्यकाल से तुमने मेरी आराधना करनी शुरू कर दी थी। गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया, गर्मी में चट्टानों के आसन पर किया, बारिश किया, सर्दी में तप किया और ऐसे में वायु सूंघी और पेड़ों के पत्ते खाए। तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया था। ऐसी हालत देख करके महाराज हिमाचल को बड़ी चिंता हुई और नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि ने विष्णु जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमाचल जी बड़े खुश हो गए। उन्होंने बोला, ठीक है, ये तो मेरा सौभाग्य है, भगवान विष्णु से मेरी पुत्री का विवाह होगा, मैं कन्यादान करूंगा। ऐसा सुन करके हिमालय की कंदराओं में चली गई। आपने रेत का, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, बिना अन्न जल ग्रहण किए मेरा व्रत रखा और वहाँ पूजा करने लग गई। खुश होकर के तुम्हारे सामने आया था, मुझे वरण करने की कामना की, मैंने तुम्हें तथास्तु किया। वह मुझसे वरदान प्राप्त करके आप हिमालय जी के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने आपके साथ मेरा विवाह संपन्न किया। यह व्रत जो भी स्त्री करती है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सौभाग्य, संतान, जो भी इच्छित पति की लंबी आयु की कामना, सबकी प्राप्ति होती है।